इस बात का खूब ढिढोरा पीटा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के पीछे जो अंबेडकर सरनेम लगा है वह किसी ब्राह्मण ने दिया है, जो सरासर गलत, बेबुनियाद और दलित समाज को मौखिक रूप से मानसिक गुलाम बनाए रखने का सिर्फ एक षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के पीछे जो अंबेडकर सरनेम लगा है वह उनके पिताजी के पैतृक गांव अम्बावड़े के नाम पे पड़ा है। जिस ब्राह्मण समाज सेवी के नाम से अंबेडकर सरनेम लेने का प्रचार प्रसार किया जाता है, उस ब्राह्मण समाज सेवी का नाम कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर था। उनका सरनेम अंबेडकर नहीं था। दूसरी बात यह प्रचार किया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण ही था। यह बात 100% नहीं बल्कि 200% गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलने वाले एक अंग्रेजी स्कूल के टीचर थे। बाद में वह उसी स्कूल के प्रिंसिपल बने। उसके बाद उनको मेजर सूबेदार की उपाधि दी गई। उस समय अंग्रेजी काल में उनके पिताजी अच्छे पोस्ट पे थे। उनकी कमाई क्या खैरात में जाती थी? उनके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी में हवलदार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुश्तैनी रूप से सक्षम और संपन्न थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने बाप दादा के पैसे से पूरी की। हाँ, यह बात सच है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने के लिए ओबीसी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का विशेष योगदान है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश में पढ़ाने के लिए बहुत सारा आर्थिक सहयोग किया था, इस शर्त पर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश से पढ़ कर आएंगे तो उनके राज्य में ही नौकरी करेंगे। सोचो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मात्र 100 साल पुराने इतिहास में इतनी सारी मिलावट कर दी गई है कि झूठ सच लगने लगता है, और उस झूठ का इन पाखंडियों द्वारा खूब प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इन पाखंडियों द्वारा लिखा गया, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो चाहे ऐतिहासिक साहित्य हो, सब अपनी जाति श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव को बरकरार रखते हुए लिखे हैं। बहुजन समाज इन्हें श्रेष्ठ और विद्वान मानता था, लेकिन ये अपनी विद्वता की आड़ में बहुजन समाज को धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं किए हैं। इन पाखंडी इतिहासकारों का इतिहास लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपनी जाति श्रेष्ठता को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें। लेकिन अब इनका भेद खुल चुका है। भारत का संपूर्ण इतिहास बौद्ध सभ्यता संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है, जिसके हजारों लाखों ऐतिहासिक प्रमाणित सबूत हैं। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा हिंदू धर्म तो मुगल काल में स्थापित हुआ, बौद्ध धर्म का तो 563 ईसा पूर्व तक का इतिहास मिलता है। इतिहास की दृष्टि से अब तक मैं जो कुछ भी समझ पाया हूँ, बस एक ही बात समझ में आती है कि इन पाखंडी इतिहासकारों की बातों पे कभी भी भरोसा मत करो। इनकी किताबें झूठी, मनगढ़ंत और काल्पनिक हैं। अगर सच्चा इतिहास जानना है तो आधुनिक इतिहासकारों को पढ़ें, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपको पर डे 1-2 वीडियो मिले। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।